बताइए लास्ट क्लास क्या किए थे अपने लोग? कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें अपने लोग चालू किए क्या करना? बोलिए बोलिए बोलिए। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स का कौन सा पार्ट किए थे बता सकते हैं? रिडीमेबल की इररिडीमेबल? रिडीमेबल। रिडीमेबल के हिसाब से मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, एक सम्स खुद बोल के दिया था कुछ। क्या आंसर आया कोई बता सकता है? हाँ 8.6362 टाइप्स आया सबका? पक्का? वेरी वेरी गुड। तो वो अपने लोग का खत्म होता है एक बार के लिए कौन सा सम्स? रिडीमेबल। आज चलते हैं अपने किस में? इररिडीमेबल। चलिए हेडिंग दीजिए, पार्ट कौन सा चल रहा था? 4 का बी। देखो आप लोग एक काम करोगे, जितना पेजेस ये लोग यूज किया उतना छोड़ के पार्ट 4 का बी, वीडियो में भी आपको पार्ट 4 का भी मिलेगा बट एक ही क्लास में। तो जहां तक वो अपने समझने का कोशिश करो, नहीं होता है तो अपने उस क्लास से समझेंगे। जल्दी आइए। हाँ उधर भेज। चलो फटाफट बताओ तब। अभी अपने क्या करने वाले हैं? इररिडीमेबल। तो 4 का बी हेडिंग देके स्टार्ट करेंगे इररिडीमेबल डिवेंचर। सबसे पहले मुझे बताइए रिडीमेबल का क्या फॉर्मूला था? मैं लास्ट क्लास वैसे सिर्फ एक ही बात बताया था, रिडीमेबल डिवेंचर्स का कॉस्ट कैसे निकलता है। बता सकते हैं क्या कॉस्ट का फॉर्मूला था एवरीवन? वेरी गुड। इंटरेस्ट अमाउंट, पूरा बात बोलेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट 1 माइनस टैक्स। भैया क्यों आफ्टर टैक्स करते थे? क्यों आफ्टर टैक्स करते थे बताएंगे? क्योंकि ये एक ऐसा खर्चा है जो टैक्स से पहले डिडक्ट होता है, तो इस पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है। प्लस आरपी माइनस आईपी बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरपी प्लस आईपी बाई 2 इंटू 100। बस शायद लास्ट क्लास इससे ज्यादा हम कुछ नहीं पढ़ाया था, बट एक एक चीज समझे कब क्यों आया और कैसे आया। अब मेरे को बताओ, अगर शेयर्स या सॉरी डिबेंचर्स आर इररिडीमेबल इन नेचर, यानी मैं बोल दूं टाइम पता नहीं या फिर टाइम इनफाइनाइट है, टाइम पता नहीं या फिर टाइम इनफाइनाइट है। अच्छा अगर टाइम नहीं पता तो एक बात बोल रहा हूं, आरपी भी नहीं पता। क्यों आरपी नहीं पता? रिडीमेबल ही नहीं है तो रिडीमेबल प्राइस कहां से बताऊं आपको? रिडीमेबल ही नहीं है तो आपको रिडीमेबल प्राइस में कहां से बता दूं? और दूसरा बात, n will tend towards infinity। सोच के देखिए, n will tend towards infinity। n मतलब टोटल टाइम। टोटल टाइम कहां तक चला जाएगा? इंफिनिटी तक। तो क्योंकि टोटल टाइम इंफिनिटी तक जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है? बचपन में थोड़ा बहुत मैथ्स किया होगा, जीरो। कोई भी चीज इंफिनिटी से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा? जीरो। यानी क्योंकि ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये पूरा बात जीरो की तरफ टेंड करेगा, यानी ये पूरा क्या हो गया? जीरो। तो प्लस जीरो मतलब लिखो ही मत, तो फॉर्मूला में गायब हो गया ये वाला पार्ट, इजी हो गया, और यानी ये वाला पार्ट गायब। दूसरा, क्योंकि आरपी नहीं पता तो अब क्या एवरेज ले पाओगे आईपी और आरपी का? क्या लिखोगे तब? सिंपली नीचे सिर्फ आईपी। क्या लिखेंगे? सिर्फ आईपी, क्योंकि हमको आरपी पता ही नहीं, तो हम आरपी और आईपी का एवरेज कैसे मारे? हमको सिर्फ क्या पता है? आईपी, तो हम सिर्फ आईपी लिख देंगे। तो 1 मिनट फॉर्मूला डिडक्ट करते हैं, यहां से क्या निकला बताइए तो? केडी क्या हो गया फटाफट एवरीवन? इंटरेस्ट अमाउंट 1 माइनस टैक्स बाई आईपी इंटू 100। क्या क्लियर हुआ आपको ये चीज? बस इतना सा। यानी ये तो ज्यादा इजी हो गया, किससे? रिडीमेबल से। रिडीमेबल से ज्यादा इजी। लॉजिक यहां से सिखाया, फॉर्मूला ये। क्या डन है? चलिए ये उतारेंगे आप। के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अमाउंट 1 माइनस टैक्स रेट बाई आईपी इंटू 100। आई विल सजेस्ट बोथ ऑफ यू टू डू द वीडियो श्योरली, तब ये भी क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट अमाउंट 1 माइनस टैक्स बाई आईपी इंटू 100। डन। लास्ट क्लास कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में बताया था क्या?
याद कीजिए, कुछ बताया फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में? एनीथिंग अबाउट फ्लोटेशन कॉस्ट आपको एग्जांपल्स में दिया था हम फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में? कुछ नहीं, आज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक टर्म बोला हम अभी, कौन सा? फ्लोटेशन कॉस्ट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट से मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखो, चलो एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो। 14% डिवेंचर्स, 14% डिवेंचर्स were issued at par, ब्रैकेट में 100 रुपीज फेस वैल्यू, were issued at par, ब्रैकेट में 100% फेस वैल्यू, and redeemed at par after 10 years। यानी ये किसका सवाल है, रिडीमेबल की इररिडीमेबल? रिडीमेबल का ही, पुराना वाला टॉपिक से। कॉर्पोरेट टैक्स रेट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट टैक्स रेट? भैया कंपनी का टैक्स रेट, एक ही बात है, मैं टैक्स रेट बोलूं कॉर्पोरेट टैक्स रेट बोलूं, 40%। फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 5 रुपीज पर शेयर, अपर डिबेंचर। कैलकुलेट केडी, एक नया वर्ड आया, पर डिबेंचर्स। फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपीज पर डिबेंचर, कैलकुलेट केडी, एक नया वर्ड आया, फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्या होता है भैया फ्लोटेशन कॉस्ट? समझना होगा अपने को फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। ध्यान से सुनना, फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग आपको समझाता हूं। फ्लोट, फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना। वेरी गुड। फ्लोट का मतलब क्या होता है? तैरना, यानी बहाने का खर्चा। भैया क्या बहा रहे हैं अपने लोग, बताओ ना, इस सम्स में क्या बहा रहे हैं? डिवेंचर्स। क्या डिवेंचर्स को फ्लोट किया जा रहा है? यानी कंपनी डिवेंचर्स को क्या कर रहा है? फ्लोट। बट क्या होता है, फ्लोट करते वक्त ना कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज। कोई भी चीज को बेचने जाते हैं तो बीच में दलाली लगता है, जिसको क्या बुलाते हैं? ब्रोकरेज या कमीशन। कुछ लीगल एक्सपेंसेस लगते हैं, क्योंकि इन सब का डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट लगता है। तो इन सब का डॉक्यूमेंट, जैसे आप लोग आरओसी पढ़ते हैं ना, फाइलिंग करना पड़ता है, ये सब झमेला है कितना, आप लोग को तो आइडिया है। तो वो सब चीज का फाइलिंग वाइलिंग करने का झमेला जो लगता है, उसको अपने बोलते हैं लीगल एक्सपेंसेस। क्या वो भी शुरू में लग जाता है? हाँ, यानी ये दो अपफ्रंट कॉस्ट है। क्या वर्ड बोला? अपफ्रंट। अपफ्रंट मतलब यार इशू करते वक्त ही लग जाता है। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या मतलब, क्या क्या क्या? लीगल एक्सपेंसेस और ब्रोकरेज या फिर कमीशन, जिसको अपने शॉर्ट में क्या बुलाते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। इसका प्रोसेस आपको दिखाता हूं, देखो क्या होता है। सबसे पहले कंपनी क्या करता है ना, कोई एजेंट को अपना बॉन्ड देता है या डिबेंचर्स देता है, करेक्ट? ये एजेंट इन्वेस्टर तक क्या पहुंचा देता है? डिबेंचर। ये इन्वेस्टर उसके बदले क्या देता है उसको? इशू प्रोसीड्स। इशू प्रोसीड्स देगा, तो इशू प्रोसीड मतलब इशू करते वक्त जो पैसा मिलता है। बट जब एजेंट कंपनी को वापस रुपया देता है ना, वो बोलता है 1 मिनट सुन, तो हम इससे 100 रुपया लिए, तुमको 100 रुपया देना है, ठीक, बट हमको तुमको कितना देना? 5 रुपया तो देना है। तो ये 5 रुपया काम करता हूं ना, काट के ही तुमको दे देता हूं। सोच के देखो, ज्यादा प्रूडेंट है। हम तुमको 100 दे, फिर तुमसे 5 ले, से अच्छा हम तुमको पहले ही 95 पकड़ा है। यानी कंपनी के जेब में कितना रुपया आ रहा है, तो वो कंपनी कितना यूज कर सकता है अपना बिजनेस में? 100 की 95? तो उसके लिए इशू प्रोसीड्स कितना है? 95। यानी कि कंपनी के लिए इशू प्रोसीड्स हमेशा फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के बोलना। तो बताइए नेट इशू प्रोसीड्स कैसे निकलेगा? नेट इशू प्रोसीड्स को क्या बुलाते हैं? नेट इशू प्रोसीड्स। कैसे निकलेगा बताइए? नहीं नहीं, फेस वैल्यू नहीं, इशू प्रोसीड्स माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्रोसीड्स माइनस इज इक्वल्स टू नेट इशू प्रोसीड्स।
भैया नेट इश्यू प्रोसीड निकल के आप क्या करेंगे, जहां जहां फॉर्मूला में क्या बैठाते थे वहां अब क्या बैठाएंगे, नेट इश्यू प्रोसीड। बस इतना समझ जाइए, जहां जहां फॉर्मूला में इश्यू प्रोसीड लिखते थे वहां वहां आप क्या बैठाएंगे, नेट इश्यू प्रोसीड। क्या क्लियर हो रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब? लिखिए नोट ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट, लिखिए नोट ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट, लिखिए एवरीवन नोट ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स, flotation cost means cost incurred at the time of issue, cost incurred at the time of issue, like बताइए क्या क्या, ब्रोकरेज, कमीशन, लीगल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, लाइक ब्रोकरेज, कमीशन, लीगल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। So while calculating net issue proceeds, we will deduct क्या, फ्लोटेशन कॉस्ट फ्रॉम इशू प्रोसीड। डन। तो बताइए नेट इशू प्रोसीड्स का फॉर्मूला, इशू प्रोसीड्स माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब सुनिए, फ्लोटेशन कॉस्ट हो सकता है रुपीज में दिया हुआ हो, तब तो साधारण सा बात, आईपी माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। बट अगर मैं बोल देता फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 5%, तब क्या करते? बताओ बताओ बताओ, 5%, तब क्या करते? किसका 5%? गलत, फेस वैल्यू का। यदि कभी भी कुछ नहीं बोलता है, हर एक परसेंटेज किस पे मारोगे? फेस वैल्यू पे। वापस से बोल रहा हूं, यदि कोई भी चीज कुछ नहीं बताता है, परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट डिसाइड होता है जो फेस वैल्यू होता है बॉन्ड्स का। हमको उससे मतलब नहीं है तुम उससे 98 ले रहे हो कि 105 ले रहे हो, हमको 100 का 5% चाहिए। जो एजेंट बेचने जाता है ना, वो बोलता क्या है, हमको 100 का 5% चाहिए। तो इसीलिए अपने अगर परसेंटेज दिया हुआ हो तो ऑन क्या मारेंगे? बाई चांस इस सम्स में फेस वैल्यू और इशू प्रोसीड सेम है, बाई चांस इस सम्स में। बट अगर अलग अलग होता, सपोज मैं बोल देता इशूड एट 98, फेस वैल्यू 100, तो क्या करते बताओ? 5% किसका निकालते, 98 का कि 100 का? 100 का, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट कितना होता? 5 रुपया। बट अगर मैं बोल देता फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑन आईपी, तब क्या करते? तब 98 पे निकालते। सम्स बोल दे तो 98, सम्स नहीं बोले तो फेस वैल्यू, रुपीज में ही दे दिया तब तो कोई टेंशन ही नहीं। तो 3 तरीके से फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ हो सकता है। नंबर 1 इन रूपी, तो सिंपली माइनस करना। नंबर 2 परसेंटेज, कुछ बोला नहीं तो ऑन फेस वैल्यू। नंबर 3 परसेंटेज ऑफ आईपी। ठीक है, लिखेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट कैन बी गिवन इन 3 वेज। फ्लोटेशन कॉस्ट कैन बी गिवन इन 3 वेज। फ्लोटेशन कॉस्ट कैन बी गिवन इन 3 वेज। नंबर 1 इन रूपी, नंबर 1 इन रूपी, तो ये तो सबसे आसान हो गया, ऊपर वाला एग्जांपल में सिर्फ 5 रुपया माइनस करना। नंबर 2 इन परसेंटेज, इन परसेंटेज ब्रैकेट में लिखना अज्यूम ऑन फेस वैल्यू, अज्यूम ऑन फेस वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। नंबर 3 क्या बताइए? इन परसेंटेज ऑफ आईपी, सीधा ही बोल देगा इन परसेंटेज ऑफ आईपी।
इन परसेंटेज ऑफ आईपी। डन है बात आप लोग को? तो इस सम्स का आंसर बताइए कैसे करेंगे, अपने वाला सम्स का जो आपको लिखवाया है, चेंज कराया वो नहीं। फटाफट बताइए कैसे होगा, बोलिए। 14 रुपया ब्रैकेट में, 14 रुपया था ना रेट, 14% 100 का 14 रुपया, 1 माइनस 0.4 प्लस प्लस क्या बोलिए 100। इशू तो रिडीम तो 100 पे हो रहा है, रिडीम तो 100 पे ही हो रहा है, माइनस 95। 100 इशू प्रोसीड 100 था, बट क्योंकि 5 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट था तो नेट इशू प्रोसीड्स 95 हो गए, डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 95/2 इंटू 100। अब ये फॉर्मूला क्या है वो समझ में आएगा जब वीडियो देख लोगे। $100 is your redemption proceeds, 95 is your issue proceeds। देते समय कितना दिए, लेते समय कितना लिए, फिर से कैलकुलेटर नहीं लाए हैं आज फिर? अरे बैग में डाल के रख दो, कैलकुलेटर मस्ट बी ऑलवेज इन योर बैग। बैग में डाल के भूल जाओ उसको, भूल गए तो कैलकुलेटर को बैग में डाल के भूल जाओ। कई बदमाश बच्चे क्या बोलते मालूम, भैया घर पे होमवर्क कर रहे थे ना तो निकाले थे इसलिए लाना भूल गए, बहुत बदमाश। हम बोला घर के लिए अलग रखो और क्लास के लिए अलग रखो। देखते 9.12 9.12 9.12 9.12%। बोलिए जल्दी, आया? आसान है तो बस ऐसे ही चलते रहना। 9.122 आ गया। तो मैं आपको आज 2 चीज पढ़ा दिया इतना देर में, क्या क्या बताइए? 5 मिनट, पता है कितना देर हो गया? 20 मिनट हो गया। 20 मिनट में क्या क्या पढ़े? एक इररिडीमेबल का फॉर्मूला, और दूसरा अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो आईपी इज ऑलवेज नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, चाहे कोई भी टॉपिक हो। अब ध्यान रखना, ये मत पूछना भैया प्रेफरेंस में भी होगा क्या, हर में होगा, भैया इक्विटी में भी होगा क्या? हाँ, जहां जहां इश्यू प्रोसीड आता था वहां वहां अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो उसको हटा देना। डन है? प्रेफरेंस में चले, चलिए। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे अपने कौन सा भैया? 5, हेडिंग नंबर 5। हेडिंग नंबर 5 इज व्हाट? बोलिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हेडिंग नंबर 5 इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बच्चा लोग, मैंने अमित सर से बात कर लिया। अमित सर हैज शिफ्टेड योर डे फ्रॉम वेडनेसडे टू थर्सडे। तो मतलब 2 बजे जो वेडनेसडे को क्लास था वो अब हम लेगा, और 2 बजे अमित सर का क्लास कब होगा? थर्सडे को। मतलब जो वेडनेसडे का शेड्यूल था वो थर्सडे कर दिए सर, हम बोला हो गया। तो बस अब से आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, जो 3 दिन मेरा है वो 3 दिन मेरा, जो बच गया वो दिन अमित सर का। अगर अमित सर कोई दिन क्लास रखते हैं तो अपने एडजस्ट करेंगे, उस हिसाब से देखा जाएगा जो भी होता है। अभी बोलो 5 नंबर टॉपिक चालू करें। क्या लिख रहे थे अपने? के पी, शॉर्ट फॉर्म क्या है? के पी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, के पी। रेडी? इसके अंदर भी क्या आएगा? 5 का ए व्हाट?
बोलिए, जैसे वहां लिखे थे रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो पहला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 5 का ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 5 का ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रेडी? ठीक भैया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला बता पाएंगे? हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। फटाफट ट्राई लेते हैं, आइए मेरे साथ साथ। ऊपर क्या आएगा बताइए वापस से। इस बार इंटरेस्ट बोलूं कि डिविडेंड वर्ड बोल दूं? वेरी गुड, इंटरेस्ट वर्ड की जगह क्या आ जाएगा? तो मैं लिख रहा हूं प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट, करेक्ट वर्ड प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट। ब्रैकेट में नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा था जो टैक्स से पहले डिडक्ट होता था, हम बोला था ध्यान रखिएगा। बट प्रेफरेंस और इक्विटी ऐसे खर्चे हैं जो आफ्टर टैक्स डिडक्ट होते हैं, याद है? कुछ नहीं होगा, यानी वो ऑलरेडी क्या है? डिडक्टेड है उसमें, तो अपने को कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना, यहां 1 माइनस टैक्स नहीं होगा। किधर होगा 1 माइनस टैक्स? केडी निकालते वक्त, केपी निकालते वक्त 1 माइनस टैक्स मत कर देना, आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा टैक्स रेट 30%। तो आप बोलिएगा मत भैया दिया हुआ था इसीलिए कर दिए, दिया हुआ होगा तो भी नहीं करके आना। यानी आपको सिर्फ ऊपर क्या लिखना है? प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट। यानी मेरा जितना खर्चा लगा, और क्या खर्चा लगेगा बताइए, और क्या खर्चा लगेगा? अभी जो उसमें लग रहा था, वेरी गुड, नहीं नहीं नहीं, आरपी माइनस आईपी बाई एन, वो यहां पे भी होगा, जितना में रिडीम हुआ माइनस जितना में इशू किए थे डिवाइडेड बाई एन। 9 पूरे साल में बांट दिए उसको, हर साल होल डिवाइडेड बाई आरपी प्लस आईपी बाई 2। यानी सिर्फ एक चेंज हुआ भैया, ऊपर में इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड आ गया, और अब 1 माइनस टैक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये आफ्टर टैक्स होता है ऑलरेडी। क्या बोलो, हजम हो रहा है बात? तो एक काम करो ना, 5 का बी का हेडिंग एंड फॉर्मूला खुद से लिख लो। क्या सब बोलता है ये? 5 का बी का हेडिंग हम क्या देने वाला होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, खुद से लिख लो। हेडिंग क्या होगा? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ट्राई लो, फॉर्मूला क्या होगा? ब्रह्मा बन जाओ, ब्रह्मा। शक्ति दिया आप लोग को, ट्राई लो, आप लोग खुद डिराइव कर पाओगे। जाके आज पुतला उतला में जान दे देना, फटाफट बताओ। प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट 1 माइनस नहीं होगा, अच्छा ठीक है, डिवाइडेड बाई आईपी इंटू 100, सबसे आसान। बट अब खुद सोच पा रहे, ये बड़ा बात होगी। पहले तो सर रटवा दे दिए, अब अपने को समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा क्यों बनता है फॉर्मूला। ऊपर आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट, ये 0 हो जाएगा, और नीचे सिर्फ आईपी जैसे पीछे किए इंटू 100। क्या इजी है? अब कर लेंगे एग्जाम हॉल में सम्स आता है तो। आपको एकदम फ्रेश बुक मिला है, अच्छा सुगंध आएगा, सुंगो, एकदम फ्रेश बुक मिला है। आज अपने लोग इससे चालू करते हैं पढ़ाई करना। आपको कितना चैप्टर्स दिख रहा है पहले आइए भैया? आप तो बोले थे 13 है। हाँ, एक्चुअली वो 2 चैप्टर सिर्फ आपके सिलेबस में है, सीए और सीएमए में नहीं है, इसलिए उसका अलग छोटा सा बुक है जिसमें एमसीक्यू भी एम्बेडेड रहेगा, ठीक है ना? तो वो एमसीक्यू बुक जब मैं दूंगा उसमें वो 2 चैप्टर रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी के लिए अपने को ये 11 कवर करना है, जो कौन कवर करते हैं? सीए भी और सीएमए भी। इसीलिए ये 11 चैप्टर तो अपने सिलेबस में है ही है, अलग से 2 चैप्टर और। वो 2 चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस और एक का नाम है पोर्टफोलियो एनालिसिस। वो दोनों चैप्टर अपने बाद में करेंगे।
वो CS फाइनल से दिया गया है आप लोग को, और वो CA फाइनल में भी पढ़ाया जाता है, बट उतना हैवी नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है। डन है बात आप लोग को? ठीक है भैया, तो आज अपने चालू कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया क्या इसमें जो मार्क्स दिया हुआ है वो हमारे हिसाब से है? नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो ये 60 नंबर का आपका होता है, बट आपका और 2 चैप्टर आएगा, तो मतलब यहां से थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। मैं आपको बताता रहूंगा कितने नंबर का आपका है, बट मैं बार बार बोल दूं, अभी तक किसी को मालूम भी नहीं है आपके कितने नंबर का क्या आने वाला है, कारण कोई डेटा दिया हुआ ही नहीं है इंस्टीट्यूट के द्वारा कि इस चैप्टर से इतना मार्क्स पूछा जाएगा। जब तक ये एग्जाम नहीं होता, 1 दिसंबर निकलने दो, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ये न्यू ईयर अपने लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज लेके आएगा कि कैसे कैसे सम्स आने वाले हैं, कितना थ्योरी, कितना प्रैक्टिकल, किस बेसिस पे MCQ देखेंगे अपने भी, और तब तक होपफुली अपने 4-5 चैप्टर कवर कर ले तो अपने वो बना पाए। डन है? चलिए अभी अपने चालू करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भैया इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में टोटल कितने सवाल है? मैं आपको पहले पन्ने में सारा लिस्टिंग दिया हूं कि टोटल देयर आर 24 सम्स। भैया क्या ये 24 के 24 हमें करने हैं? नहीं, आपको जितना मैं बोलूंगा उतना करना है, ठीक है भैया? अभी बता दीजिए, हमको भी नहीं पता अभी क्या करवाऊंगा, तो वो चलते चलते पता चलेगा कि क्या क्या करवाना है। पिछली बार क्या हुआ था, जब मैं 6th चैप्टर में पहुंचा था तब ये अनाउंसमेंट आया कि ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, MCQ। तो तब तक बेचारा लोग पूरा पढ़ चुका था 6 चैप्टर, तो जब उनको डोज मिला कि ये ऐसा है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। बट अब आप लोग पहले से गाइडेड है कि ये MCQ है, तो अपने उतना ही पार्ट करेंगे जितना रेलिवेंट हो, बेकार का ज्ञानबाजी नहीं चाहिए, ठीक है ना? बाय द वे, लेना हो तो मना ही नहीं है, ठीक है ना? हम देने के लिए राजी है, बट आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कभी कि भैया ये 2 सवाल जो नहीं हुआ वो क्या करे, जो आप नहीं करवाए उसका लिए क्या करे, यू कैन कम एट CA क्लास, जो सुबह सुबह 11 बजे होता है, कि भैया ये टॉपिक सीखना है या इसका वीडियो सिर्फ दे दीजिए, हम लोग कर लेंगे, मैं दे सकता हूं। हमको मालूम है कोई नहीं मांगेगा, बट फिर भी आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन, I am giving you an option. If you want, you can see that some part also कि भाई ये हम लोग को करवाए नहीं, एक बार बता दीजिए ना कैसे होगा। तो मेरा तो करवाया हुआ रहेगा सुबह, आपको देखना हो तो कभी भी शाम को देख सकते हैं और पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है भैया? अब बताइए हमारे लिए क्या करना है। आपको सबसे पहले हर एक चीज का प्रेपरेशन ट्रैक करना है, ठीक है? अपना प्रेपरेशन ट्रैक नहीं करोगे तो आउट ऑफ ट्रैक हो जाओगे, क्योंकि ये 8 सब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको पता है मैं FM नहीं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं पढ़ते कैसे। पढ़ाई करने का एक तरीका होता है और उसका बहुत बड़ा डिसिप्लिन होता है। अगर पढ़ाई ठीक से करेंगे ना तो वो कॉपी मेंटेन रहेगा, प्लस आपको आगे जाके कभी भी काम आ जाएगा, क्योंकि एक अटेम्प्ट मतलब समझ पा रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा डर लगेगा आपको। कई बार सोचेंगे एक ग्रुप दे, एक ग्रुप नहीं दे, या कई बार मन करेगा यार क्या पढ़े थे याद ही नहीं है। तो अगर इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन रहेगा ना तो सब चीज यहां रहेगा कि यार एक बार देख लेते पीछे क्या किए थे। तो हम उस हिसाब से अपना बुक बनाया। क्या किए, पहले तो टोटल क्लासेस कितना लगेगा लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद वो जब कंप्लीट होगा, अपने अभी कौन सा बुक कॉपी नंबर चालू कर रहे हैं? कॉपी नंबर 1। तो कॉपी नंबर 1 है अपना, कॉपी पहला कॉपी में लिख रहे हैं तो कॉपी नंबर 1। पेज नंबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सपोज चालू हुआ 10 से, क्योंकि शुरू का 9 तो क्या था, बेसिक्स में लग गया होगा, पता नहीं, ठीक है? मेरे हिसाब से 10 से चालू हुआ होगा, और एंड जहां होगा वो जब खत्म होगा तब लिखेंगे। जो क्वेश्चन क्लास वर्क होगा उसको क्लास वर्क में टिक करेंगे, जो क्वेश्चन होमवर्क होगा उसको होमवर्क में टिक करेंगे। बगल में एक कॉलम क्या दिख रहा है, सेल्फ प्रैक्टिस। भैया इसका मतलब दोबारा करना। भैया हमें कितने बार सेल्फ प्रैक्टिस करना है? आपको एक बार और करना है, क्योंकि आपके लिए और 2 बार जरूरी नहीं है, कारण आपका बड़ा बड़ा सम्स नहीं आएगा। आप एक बार और बना लेंगे कम से कम तो बहुत इनफ है। भैया कौन से सम सेल्फ प्रैक्टिस करने चाहिए? 2 तरीके के, जो मैं क्लास में करवाया हूं वो, और जो मेरे बुक में स्टार मार्क मारे हुए। मैंने हर सम्स के आगे स्टार बनाया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जो जो सम्स में स्टार मारे हुए हैं वो, और जो क्लास में किए, क्योंकि होमवर्क वाले सम्स तो इजी होते होंगे। क्या डन है बात आप लोग को? ठीक है। दूसरा, हर एक सम्स का एक क्लैरिटी होता है जो आपके दिमाग में बैठता है। जहां आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आए उसके लिए मैंने हर एक सम्स के नीचे एक टेक्निकल पॉइंट और सेल्फ नोट का बॉक्स बनाया, जहां आपको कोई भी इश्यू आए तो यहीं लिख लीजिएगा
कि अगली बार जब सम्स खोले याद आ जाए कि यार इस सम्स में हमको ये बनाने में तकलीफ हुआ था, या ये निकालने में तकलीफ हुआ था, या ये समझने में तकलीफ हुआ था। तो यू मस्ट राइट योर टेक्निकल पॉइंट एंड सेल्फ नोट। सेल्फ नोट मतलब मेरे लिए जो है, टेक्निकल पॉइंट मतलब जो सम्स के लिए था। ये गलती हम बार बार करते हैं, तो टेक्निकल इशू नहीं है, वो आपका इशू है। टेक्निकल इशू ये हो गया कि यार ये सम्स में ये जो बोला ना, ये हमको समझ में ही नहीं आया था। क्या डन है आपको बात? तो ऐसे मैंने सेग्रीगेट किया है काफी टॉपिक्स को। तो अपने ना शुरू वाले सम्स जनरली करेंगे, पीछे वाले सम्स में जो काम का होगा मैं कराता रहूंगा, बट शुरू वाले सम्स अपने करते रहेंगे क्योंकि वो सब छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे एक्सरसाइज बुक नंबर 1 पेज नंबर सपोज 22। आई डोंट नो किसका क्या है भैया, पेज नंबर हम लोग लिखे ही नहीं है कॉपी में, तो लिख लो। मम्मी लोग घर पे अभी ऐसी बैठी है, उनको पकड़ाना कॉपी और बोलना लिखो और उन लोगों को मजा भी आता है सब काम करने में, क्योंकि अब वो बुक का कवर लगाना है नहीं, वरना पहले तो ठीक था, बुक का कवरिंग कर देती थी। वो क्या होता था इसमें, बाइंडिंग, क्या बोलते थे उसको, कवर चढ़ाने को, बस कवर चढ़ाना, हम लोग भी यही बोलते थे। तो मम्मी को दे देते थे, मम्मी कवर चढ़ा दो। तो अब क्या है, मम्मी को पकड़ा देना कॉपी और बोलना 1 से लेके लास्ट तक पूरा पेपर में लिख दो। नहीं तो आप लोग खुद मेहनत करो भाई, तंग नहीं करना है तो पूरा कंप्लीट करो फटाफट, और अभी का पेज नंबर मेंटेन करना सीखो। जैसे मैंने 22 नंबर पेज नंबर 22 में पहुंच गया हूं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे ही लिख दिया 22 नंबर पेज में पहुंच गया हूं क्योंकि वहां लिख दिया। आप लोग का भी पेज नंबर मेंटेन्ड होना चाहिए कॉपी का, और बुक में लिखेंगे कॉपी में आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2। यानी कभी भी आप यहां नहीं लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या होता है ना, खो जाता है कोना वाला चीज। हमेशा एकदम कॉपी के मिडिल में आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2। मैं बता रहा हूं ये तरीका एग्जाम हॉल में लॉ के पेपर में भी अप्लाई करना। एकदम बीचों बीच क्वेश्चन लिखना, पेज नंबर नहीं आएगा बट क्वेश्चन नंबर आएगा। कभी भी कोने में मत डालना, वो क्या होता है स्टेपलर जब मारते हैं ना पेपर को लास्ट में, वो खो जाता है और वो इरिटेशन लगता है जो चेक करता है। उसको कोई तरीके से इरिटेट नहीं करना, अपने को एकदम उसको बाबू की तरह रखना कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, हम आपके लिए एकदम बीचों बीच लिख के आए हैं, अब तो आप गलत ही नहीं देख सकते। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बीचों बीच, ठीक है ना। अभी तो कॉपी मेंटेन कर रहे हैं इसलिए अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2। अविनाश लिमिटेड, वाओ गुड कंपनी। इश्यूज 10,16% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए का डिवेंचर है, 10 लाख इशू किया। कितना डिवेंचर इशू किया, कितना डिवेंचर इशू किया, कहां से 10 लाख बाई 100 कितना। वैसे ये सब काम का बात है क्या, नहीं, अपने तो 100 रुपए पे काम कर लेते हैं, क्या दरकार है वो 10,000 शेयर्स निकालने का या डिवेंचर्स निकालने का। अपने तो 100 के हिसाब से काम करके उसको बता देंगे भाई हम 10 लाख के हिसाब से किया, तो हर चीज 10 लाख के हिसाब से करना। इंटरेस्ट भी कितना पे निकालना, 10 लाख पे, और वही लिखना, और रिडेम्पशन भी 10 लाख के हिसाब से। बट अपने किसके हिसाब से चलेंगे, 100 रुपए के हिसाब से। 100 रुपया क्या है फेस वैल्यू, और इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है 16%, तो इंटरेस्ट इज 16 रुपीज। द कंपनी इज इन 30% टैक्स ब्रैकेट, यानी टैक्स रेट 30%। तो बताइए केडी करते वक्त मैं लिखूं 16 1 माइनस 0.63, अभी तक 16 1 माइनस 0.3। भैया क्या केडी लिखते वक्त ये सब सवाल में हम लोग पहले फॉर्मूलाज लिखेंगे उसके बाद ये दिखाएंगे, क्यों नहीं। अरे एमसीक्यू है, सिंचैन बना के आओगे उतना ही नंबर मिलेगा, फोना में कुछ भी लिख लो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता आप क्या लिखे हो, उसको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। आप रफ में ये सब काम कर रहे हैं, तो रफ कॉपी को कैसे भी यूज करो, अभी मेंटेन करेंगे, बट जब एग्जाम में जाएंगे आंटा टेढ़ा बांगा जैसे लिखना नंबर उतना ही मिलेगा, क्योंकि लास्ट में सर्कल करके आना, ठीक है। तो फॉर्मूला बार बार उतारो मत। फिर क्या है बताइए, you are required to compute the cost of debt after tax if the debentures are issued at par। अगर issued at par है यानी डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि इश्यू प्रोसीड 100 है। भैया रिडीमेबल नहीं बोला तो मतलब कौन सा है, इरिडीमेबल, इसलिए तो ये वाला फॉर्मूला लिखे। तो बताइए पहले वाले का कॉस्टिंग कितना आया केडी, 16 1 माइनस टैक्स बाई 100,
11.2%। आया क्या केडी 11.2% एवरीवन? सेकंड क्वेश्चन, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2, ए का पार्ट 1 वो भी बताइए। ए का पार्ट 2 केडी ऊपर तो 16 ही रहेगा, 0.3 रहेगा, बट रीड कितना में इशू हुआ? तो यानी डिवाइडेड बाई क्या लिख दूं? 90 लिखूं, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है। तो यानी 100 रुपए का 10% कम कर दीजिए, तो 90%। कितना आया? 12.44। ए का थर्ड पार्ट केडी जब प्रीमियम पे इशू हुआ तो 110। कीजिए और बताइए कितना आया। 10.18। भैया हम लोग कितने डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे? फाइनल आंसर 2 डेसिमल तक। अगर अंदर का कैलकुलेशन चल रहा है तो जितना है पूरा लेने का ट्राई करोगे, अगर नहीं ले पा रहे हो तो 4 डेसिमल तक। भैया एग्जाम हॉल में तो अपने को ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उतना डेसिमल तक टिक कर देंगे। डन है। पार्ट बी इसका बोल रहा है ब्रोकरेज 2% है। अच्छा, परसेंट किसका बोला, नहीं तो किसका मारोगे? फेस वैल्यू का। 100 का 2%, 2 रुपया। 100 का 2%, 2 रुपया। बोल रहा है तब केडी कितना होगा बताओ? अगर इशू पार पे हुआ है तो ऊपर तो 16 1 माइनस टैक्स ही होगा, नीचे क्या लिखूं? नीचे 100 - 2। समझ में आया? 100 पे रीड वो इशू हुआ, बट 2 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट था, तो आईपी से 2 रुपया हटा देंगे, 100 रुपया से 2 रुपया हटा देंगे। 11.0241 जो भी आ रहा। देखो लॉजिक क्लियर हो रहा है? जितना सीखे सब अप्लाई कर पा रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो खुद से। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। टू का आंसर प्लीज। क्या कर रहे हैं? 2 मिनट रुकिए। अच्छा, इस बार रिडीमेबल कि इररिडीमेबल? ए रिडीमेबल वाला है, ध्यान रखना।
कितना आया 7.31 आ रहा है क्या? प्लीज ट्राई करेंगे। आंसर आया 7.31 क्वेश्चन नंबर 2 का। आदत सुधारेंगे अगली बार से, वो 2 यहां से यहां आ जाएगा, देखना धीरे धीरे। फटाफट बताइए। 12 रुपया 1 माइनस टैक्स रेट प्लस 100 माइनस 95 बाई 10 और वेरी गुड वेरी गुड पढ़ा ही नहीं था हम तो। माइनस 95 बाई 2, वाह गजब। ठीक है, तो ये है अपने लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे तगड़ा कंपनी बनाइए। ये प्रेफरेंस का 4 केस के हिसाब से देखते हैं चारों कौन करेक्ट करता है। सबको बुक मिला है ना? नेक्स्ट क्लास कब है? सैटरडे को 2 बजे।
अकाउंट्स की क्लास कब से मैसेज आई थी? कल से ही तो है। क्या हुआ, कोई किया है? पांचों चारों चारों हो गया? 3 कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, रफ्तार बढ़ाओ रफ्तार बढ़ाओ। ये सब एक एक नंबर का ही है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद कोई क्लास है आप लोग का? आई डोंट नो, आंसर्स आप बताएंगे। आओ बात करते हैं। पहला वाला सबका हुआ क्या? इजी था पहला वाला। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। एक चीज देखे होंगे, वो 100 माइनस 100 और 100 प्लस 100 दोनों एवरेज 100 आ रहा है, तो एक तरीके से इरिडीमेबल टाइप का सम्स बन गया। कितना आया? 15% एग्जैक्ट, जो कि उसका रेट था। करेक्ट। पार्ट 1 का आंसर 15% आया। अरे 15 प्लस 100 माइनस 100 बाई 5 बाई 100 प्लस 100 बाई 2 इंटू 100, तो ये 15 ही आया। पार्ट 2, पार्ट 2 अभी खत्म थोड़ी हुआ, अभी तो चालू हुआ है आंसर। अरे क्या हुआ, लेट हो गया? अबे ब्रह्मांड खत्म कर दिया हम पूरा, अब आ रहा है। हम तो सोचे छोड़ देते हैं आज जल्दी, इसलिए पूछे इसके बाद कोई ट्यूशन है क्या? हम बस छोड़ने वाले हैं 2 मिनट में। कोई बात नहीं, जो भी छूटा वीडियो कर लेना, अभी तुरंत दिखा दूंगा तेरे को, आया हुआ है तो। ठीक है, हम बहुत चीज पढ़ा चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आज कवर करने का सोच नहीं रहे, क्योंकि फिर उसमें 1 घंटा लग जाएगा। हाँ भी बोल रहे हैं, हाँ हाँ छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। वैसे 1 घंटा ही हुआ है, क्या है, और पढ़ लेंगे। डॉट 1 घंटा हुआ है आप लोगों को पढ़ते हुए, ठीक है ना। चलिए पहले फटाफट बताइए क्या आंसर आया अभी का। पार्ट 2 का आंसर इतना, ये तो गलत बात है। आइए देखते हैं सही क्या है, आइए देखते हैं सही क्या है। 15 रुपया प्लस रिडीम्ड एट पार, इशूड एट पार और 5% इशू प्रोसीड्स का ही बात एक ही है। 95 बाई 5 बाई 100 प्लस 95 बाई 2। अब इसमें क्या गड़बड़ हो गया? तब क्या गलती हुआ? 15.8 क्या छोड़ दिए? ये किए ही नहीं। अरे रिडीमेबल है तो क्यों छोड़ोगे? नीचे एवरेज लिए, ऊपर छोड़ दिए। क्या मतलब, कलाकार लोग है। इंडिया गॉट टैलेंट में जाओ तुम लोग। कितना आया? 16.41 टाइप्स आ रहा है।
हाँ तो क्या गड़बड़ कर रहे हो, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। नॉट डन, जल्दी करो। पार्ट 3 अभी मत उतार, वापस से तेरे को करवाऊंगा पूरा। थर्ड थर्ड थर्ड, अब फिर गड़बड़ किया है, मार खाएगा। क्या हो रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता है। 15, अरे रुक, प्लस इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 110, बट 4% का फ्लोटेशन कॉस्ट है ऑन आईपी, यानी 110 का 4% कम कर देंगे। तो मैं बोलूं 110 का 96% ले लेंगे। नाच रहे हैं आप तो। डिवाइडेड बाई 5 ओल्ड डिवाइडेड बाई 100 प्लस ये कितना आया 110, नहीं 93.1 आया होगा। ये कितना आ रहा है 110 का 96% मारो, 10.6 जो भी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, यहां 105.6 आएगा, क्योंकि 4% आईपी का हटाने बोला। आप फेस वैल्यू पे मत मार दीजिएगा। कितना आ रहा है आंसर ये करने के बाद, समझ में आया ये कैसे लिखा हम, ये हाथ बनाया हम, हाँ ऐसे कर रहे हैं, देखो इसको बताओ फटाफट क्या बोल रहे हैं हम। 110 रुपया पे इशू हुआ, बट 4% क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो माइनस कर दीजिए 110 का 4%। ऑन आईपी बोला इसलिए 110 का, कुछ नहीं बोलता तो 100 का करते। बताइए कितना आया, हाँ 13.5 डॉट, हाँ 501 मतलब 13.5। एस्लो आश्लो एस्लो जो भी बोलते हैं, आई एम ट्राइंग टू लर्न बंगाली। बोलो हुआ, डन 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 डन, वेरी वेरी गुड। पार्ट 4 अगर गलत करोगे तो बाल नोच लूंगा, फटाफट कवर करो, इस बार राइट होना चाहिए। अच्छा देखते हैं क्या राइट है कौन रॉन्ग है। अच्छा ठीक है रुको, प्लीज करेक्ट बनाओ। वैसे तेरा फायदा हुआ क्योंकि आके भी ये लोग गलत बना रहे थे। अब बताते हैं तेरे को आज क्या क्या करवाए हम। लेट हो गया, 1 घंटा लेट को लेट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नेक्स्ट ट्रेन पकड़ना। अब अगले दिन वो भी क्या करने, कितना आ रहा है पार्ट 4 15 प्लस 100 माइनस 95 का 98%, क्योंकि ये भी अगेन इशू प्राइस पे बोला, अदरवाइज हम 2 रुपया माइनस करते अगर फेस वैल्यू पे बोलता तो। डिवाइडेड बाई कितना 5 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 93.1 आ रहा है बाई 2 इंटू 100, 16.96 आ रहा है क्या, 16.96%। की होलो होलो की, बोलिए बोलिए बोलिए, कैच कर पा रहे हो आज। यही सिर्फ मेरे को सिखाना था आप लोग को मेन, कि पहले केडी और केपी और उसका 2-2 पार्ट, क्या क्या, रिडीमेबल इररिडीमेबल, रिडीमेबल इररिडीमेबल। डन है,
थोड़ा बहुत माथा में गया, नहीं गया कोई बात नहीं, आप लोग दोनों को सजेशन है कि अभी पहले क्लास 1 देखो। मैं एक काम करवाता हूं, आप लोग को क्लास 1 अभी अरेंज करवाता हूं, अभी बैठ के देख लो। और आपको अरेंज क्या करवाना है मेरे को, अभी वाला क्लास, ठीक है। तो आप लोग दोनों ये क्लासेस देखेंगे और उसके बाद ये क्लास वापस से करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग आज जा सकते हैं, मेरा मन नहीं है और पढ़ाने का। नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी चालू करेंगे, नो होमवर्क, अच्छा आदमी। जय, सैटरडे मिलते हैं, टाटा।